जब मैया बाछिल मढ़ैया से कुआ के लिए चली है प्रेमी भक्तों, मैया जाए रही बाछिल जाए रही अपनो नाए दिखा तो मात कुआ टाको जाए रही मेरी मैया। बाछिल जाए रही अपनो नाए देखा तो मात कुआ टाको जाए रही मेरी मैया। मैया बाछिल कुआ के लिए चली है। धीरे धीरे मंत्री के साथ बढ़ती हुई मैया जा रही है। जब कुआ पे मैया पहुंची है, राजा कुंवरपाल सिंह ने जब अपनी बेटी को देखा है, राजा कहने लगे, बेटी मैंने कच्चे धागा से पलका बनवाया है, एक कुआ खुदवाया है और कुआ के ऊपर पलका डलवाया है। एक काम करो, तुम इस कच्चे धागा पलका पे बैठो, मैं तुम्हारा सत अजमाऊंगा मेरे भैया। मैया बाछिल कहने लगी, गरम में जो बाबा झारवीर थे उनसे कहने लगी, बेटा अब क्या होगा। बाबा कहने लगे, मैया तुम चिंता मत करो, एक काम करो मैया, गुरु गोरख का नाम लेकर के और तुम पलका पे बैठ जाओ मैया मेरे भैया। गर्भ से लेकर जाहर बाबा पलका के नीचे हाथ लगायो। बाबा झारवीर गर्भ से निकल के और पलका के नीचे हाथ लगा लेते हैं। इधर गुरु गोरख का नाम लेकर के मैया जब पलका पे बैठी है, जा तो लेती गुरु के नाम और मैया बैठ गई है पलका पे। मैया लेती गुरु के नाम, देखो बैठ गई है पलका पे। अरे गजरी बन के गुरु हमारे, गजरी बन के गुरु हमारे, मेरी लाज बचाए देव आए, मैया बैठ गई है पलका पे। जय बोलो गुरु है गोरख की रे, जय बोलो। अरे जय बोलो गुरु अरे गोरख की रे, जय बोलो। बोलो जय बोलो, जय बोलो, गजरी बन के गोरवर की रे, जय बोलो। अरे ब्रह्मा बोले विष्णु बोले, ब्रह्मा बोले विष्णु बोले, ब्रह्मा बोले विष्णु बोले, ब्रह्मा बोले विष्णु बोले, नारद बोले गोरख की रे, जय बोलो। जय बोलो गुरु है गोरख की रे, जय बोलो।
मेरे भैया मैया बाछिल गुरु का नाम लेकर के जब पलका पे बैठ जाती है, प्रेमी भक्तों, पलका टूटने की तो बहुत बड़ी बात है, पलका का एक धागा नहीं टूटा है। और जब पलका का धागा नहीं टूटा, संग की सहेलियों ने क्या काम किया है, एकदम मैया बाछिल को भाग करके पलका से नीचे उतार लिया। इतने में मैया बाछिल की महतारी आ गई और मैया बाछिल की महतारी कहने लगी, एक काम करो बेटी, आज से तुम मड़हिया में नहीं रहोगी। कहां रहोगी? मेरे महलों में। मैया कहने लगी, बाजी वाह, आज तुम्हें पता चल गया मैं पतिव्रता हूं, तो तुम ये कह रही हो मड़हिया में नहीं रहोगी। मैया, मैं तुम्हारे महलों के लिए नहीं जाऊंगी, मैं अपना गुजारा उस मड़हिया में कर लूंगी। मेरे भैया आखिन में भरी गौनी माता मेरी चल दीनी कुवटा से रे। आखिन भरी गौनी माता मेरी चल दीनी रे कुवटा से रे। ओ मेरे गुरवारा, ओ मेरे गुरवारा, मैया कहती जा रही रे। जाके दिल को बंधे नहीं हीरा माता रत्ता में बिलख रही। अरे रास्ता में बिलख रही, माता रत्ता में बिलख रही। जाके दिल को बंधे नहीं हीरा माता रत्ता में बिलख रही। मेरे भैया मैया रोती बिलखती हुई जब मड़हिया में पहुंची है, अपना समय व्यतीत करने लगी। काफी समय के बाद एक दिन मैया से बाबा गर्व से बोले हैं, मैया एक काम करो, अब घर के लिए चलो। जन्म न ले ननिहाल में मेरो ननुआ पड़ जाए नाम, और जन्म लिए ददसार में तो जाहर परे गुनाम। अगर नंसार में जन्म लेंगे तो ननुआ नाम पड़ जाए मैया, इसलिए जन्म लूंगा ददरेवा नगरी में तो जहारवीर नाम पड़ेगा। मैया कहने लगी, बेटा वहां कोई अपनों ना है। जहारवीर कहने लगे गर्भ से वहां पिताजी हैं। मैया कहने लगी, बेटा कोई अपनों ना है। बाबा कहने लगे, देखो वहां मौसी है, दादे हैं, दादी है और बुआ है। और जो बुआ का नाम लिया है, मैया के दिल में आग लग गई। और मैया बाछिल बाबा जहारवीर को समझा के बोली, है लला तुम्हारी बुआ ने जो कुछ करो है सो मेरे संग में बहुत बढ़िया किया है। तो बाबा जहारवीर कहने लगे, मैया बात क्या है, बात बताओ। तो अपने बेटा को समझा के मेरी मैया का बोली है, प्रेमी भक्तों, अरे बुआ तेरी बैरने हुई गई। लला अरे बुआ तेरी बैरने हुई गई, और झूठो जाने तीनों दोष लगाए।
सब पचरा लगवाए दो, पनु बासवाने मुए दिवाए दो, के अपनों कोई नहीं है बेटे मान सिंह, अपना कोई नहीं है, कहाँ को चलोगे कुमार कन्हैया, अपनों कोई नहीं है, कहाँ को चलोगे कुमार कन्हैया। मैया कहने लगी बेटा अपना कोई ना है, कहां को चलोगे। बाबा जहारवीर कहने लगे मैया चिंता मत करो, आज से 5वें दिन कोई ना कोई लेने को तुम्हें ददरेवा नगर से आ जाएगा। प्रेमी भक्तों, इतनी बात कह करके क्या काम किया है, बाबा जहारवीर गर्भ से निकले हैं और ददरेवा नगरी में पहुंच गए। जहारवीर ने कला दिखाई, जहारवीर ने कला दिखाई, अरे बुआ छबीली दही सताई, बुआ छबीली दही सताई, पेट में जाओ जाके दर्द उठाई, भैया बाबा जहारवीर महल में वीरन पहुंच गए। बाबा जहारवीर महल में पहुंच के बुआ छबीली के पेट में दर्द उठा दिया, और जब पेट में दर्द उठाया बुआ छबीली हाय हाय टकराती है। राजा जेवर सिंह आ गए, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। राजा जेवर सिंह ने वैद्य बुलवाए, वैद्यों से जड़ी बूटी घोर के पिलाई, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ, दर्द बढ़ गया। और जब वैद्यों से कोई आराम नहीं मिला है तो राजा जेवर सिंह ने क्या काम किया, भगत बुलवाई। भगतों ने अपने मंत्र पढ़ के भूखे, लेकिन दर्द बढ़ गया। मेरे भैया ददरेवा नगर से नर नारी जुड़ मिल के जो आए थे छबीली को देखने के लिए कि क्या हो गया है छबीली को, उन नर नारियों में एक 60 साल की बूढ़ी मैया आई और बूढ़ी मैया राजा जेवर से कहा बोली है, बुलाए ले रानी अपनी को, बहन तेरी ठीक है जावेगी। बुलाए ले रानी अपनी को, बहन तेरी ठीक है जावेगी। राजा तुमने बुरो करो है, राजा तुमने बुरो करो है, पतिव्रता को वन में छुड़वाए दो, पतिव्रता वन में छुड़वाए दई। बुलाए ले रानी अपनी को, तेरी बहन ठीक हो जाएगी।
मैया कहने लगी राजा जेवर सिंह से, राजा एक काम करो, अपनी रानी को बुलवाओ। वो बूढ़ी मैया जो थी राजा जेवर सिंह की रिश्ता में दादी लगती थी मेरे भैया। और जो मैया बाछिल का नाम आया है, बाबा जहारवीर पराग से दूर हो गया, बुआ छबीली का दर्द बंद हो गया प्रेमी भक्तों। और जब दर्द बंद हुआ है, छबीली कहने लगी भैया क्या बात है, तुम्हारी रानी का जैसे ही नाम आया है मेरे पेट का दर्द बंद हो गया। राजा जेवर कहने लगे बहन जैसी तूने करी और वैसी भरी, अब मैं किसी की नहीं मानूंगा, अब मैं अपनी रानी को बुलाऊंगा। रथवान को बुलाया है। राजा जेवर सिंह रथवान से कहने लगे लला एक काम करो, तुम सिरसा पाटन को चले जाओ और मेरी रानी बाछिल को बुला करके लेके आओ। अब रथवान चला है कि रथवा जाए रहो सिरसा पाटन को, जा तो बिरना मेरे रथवा जाए रहो। रथवा जाए रहो सिरसा पाटन को, जा तो बिरना मेरे रथवा जाए रहो। पाटन की सीध लगाए, अरे रथवा जाए रहो सिरसा पाटन, पीरन ध्यान रे बिसर न जाए। अरे रत्ता में दे रथवा जाए रहो, मैया आवेगी तदरेवा को भात, जन्म अब होवेगो भैया जन्मेंगे जहर बाबा जन्म रथवान ने सिरसा पाटन की सीध लगाई है। और रथवान जब सिरसा पाटन में पहुंचा है, मढ़ैया के पास में पहुंच करके रथवान आवाज लगाने लगा मैया। मैया ने जब अपने रथवान की आवाज सुनी है तो मैया मढ़ैया से बहरार लेकर के आई है। रथवान कहने लगो मैया अब तेरे दुख की घड़ी कट गई मैया, अब तेरे सुख की घड़ी आई गई है। अब एक काम करो, अब तुम घर के लिए चलो। तो मैया कहने लगी बेटा चलो, चलेंगे जरूर घर को, लेकिन अपनी मेहतारी से हम दो बातें कर ले लला, तई घर के चलेंगे। मैया बाछिल अपनी मेहतारी के पास पहुंची है और कहने लगी मैया आज हम घरे जा रहे हैं। मैया बाछिल की मेहतारी कहने लगी चली जाओ, हमें तुमसे क्या मतलब हुए, तुमने हमारी बात नहीं मानी, हमने तुमसे कुआं पे कही थी कि तुम हमारे महलों में रहो, तुमने मेरी बात नहीं मानी, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो मैया बाछिल अपनी मेहतारी से कहा बोली है मैया, अरे मेरी मैया मिल लो ना भैया रे पासारे, अब की तो बिछुड़ी ना मिली जी।
मैया तुमने मेरे संग में कोई कर्म बकाया ना छोड़ो है मैया। अपने हाथन से मैया जहरो पिलाए दो। अपने हाथन से मैया जहरो पिलाए दो। अपने हाथन से मैया जहरो पिलाए। अरे मेरी मैया बाबुल ने कुआ खोदा वाए दो। अब की तो बिछुड़ी ना मिली जी। अरे मेरी मैया बबुला ने कुआ खोदा वाए दो। अब की तो बिछुड़ी ना मिली जी। और सुन ले मैया जियता जियता मेरी मैया कबहू नया बे। जियता जियता मेरी मैया कबहू नया बे। मैया अब मैं तुम्हारे दरवाजे पे कभी नहीं आऊंगी। जियता जियता मेरी मैया कबहू नया बे। जियता मेरी मैया कबहू नया। अरे मेरी मैया बिल्कुल देखे ना झाके रूखा। अब की तो बिछुड़ी ना मिली जी। अरे मेरी मैया बिल्कुल देखे ना झाके रूखा। अब की तो बिछुड़ी ना मिली जी। मैया बाछिल कहने लगी मेहतारी से मैया लास्ट बार हमसे मिल लो। पता ना है हम तुम्हारे दरवाजे पे आवेंगे या नहीं आवेंगे। लेकिन मैया बाछिल की मेहतारी ने एक बात नहीं बूझी। मैया बाछिल रथ में बैठ के चली है कि रथ में बैठ गई। रथ में बैठ गई मेरी मैया जा रही है ससुरे को। अरे रथ में बैठ गई मैया जा रही है रे ससुरे को। आखा वन में रखवाया आखा वन में रखवाया। मैया ने तब वचन सुनाओ। रथवा रोक लियो लला रथवा रोक लियो। बेटा शाम होता घर चले रथवा। मैया बाछिल रथवान से कहने लगी बेटा रथवा रोक ले करके संजा को घर चलेंगे। थोड़ो आराम कर ले। बदियां छोड़ दी है रथवान ने। जमीन पे रथवान सो गया। रथ में मेरी मैया बाछिल सो गई है। और जब मैया सो गई बाबा जहारवीर गर्भ से निकले और सोचने लगे अगर मैया घर पे पहुंच गई तो मेरी पूजा कौन करेगा।
सबसे पहले पूजा मुझे अपनी मैया से लेनी चाहिए। एक बरी का पत्ता तोड़ करके बाबा झारवीर ने एक सर्प बना दिया। सर्प बना दिया, रथ के पहिया में अंटा मार करके सर्प मैया के सीना पे बैठ गया। सर्प सोचने लगा, अगर मैया जीभ निकाले तो मैया की मैं जीभ में काटूंगा, क्योंकि जीभ में कोई बंद नहीं लगेगा। प्रेमी भक्तों, कितना बड़ा कष्ट टूट रहा है मैया के ऊपर मेरे भैया। बाबा झारवीर सोचने लगे, अगर सांप ने मैया को जीभ में काट लिया तो मैया मर जाएगी, और मर जाएगी मैया तो मेरा जन्म कहां होगा, मैं कैसे जन्म लूंगा मेरे भैया। नींद में बाबा झारवीर ने क्या काम किया है, मैया का हाथ उठा करके सर्प में मार दिया। जब हाथ लगा है सर्प में तो सर्प जमीन पे गिर गया। मैया बच गई, लेकिन सर्प को क्रोध आ गया। सांप चलो बहराए पहुंचियो बदियन के ढिंग जाए। मैया के दोनों बैल काट लिए सर्प ने, और जब बैल खा लिए, आहा, घड़ी में बजी 5 मैया की खुल गई कि ललायव रथ को जोरो। घड़ी में 5 बज गए, मैया की आंख खुल गई है और कहने लगी, मैया बेटा रथ को जोरो, घरे चलो। नींद में रथवान उठो, बदिया में पहना मारे, लेकिन बदिया टस से मस नाई बही, मुंह से झाग निकल रहा है। रथवान कहने लगा, मैया तेरे दोनों बैल सर्प ने खा लिए। अब मैया बाछिल उस आखा वन में रो रही है। मैया रोए रही आखा वन में, जकी पतिया लई है खाए, सुनो सुना भैया रे। मैया रोए रही आखा वन में, जगी पतिया लई है खाए, सुनो सुना मैया रे। मैया रोए रही भैया, मेरी मैया रोई रही, मैं तारी कैसे घर को जाएगी मैया। घर की मारी बन गई, घर की मारी बन गई, बाबन में लगी गई आगे। बन विचारो कहा करे, और बाके कर्म में लगी गई आगे। मैया रो रही है। गर्व से बाबा कहने लगे, मैया एक काम करो, क्या गोर कटीले से गुरु बुलवाए ले, पहिया पे तुम थाप लगवाए ले। एक काम करो मैया, गोर कटीले से गुरु बुलवाए के, पहिया पे थाप लगवाए के, और जोत जगवा दो, और शिवजी का डोरू बजवा दो, और शिवजी का मुझे विवाह सुनवा दो। तेरे बैल जिंदा हो जाएंगे मैया। मैया बाछिल ने वही किया, गुरु गोरखनाथ को बुलवाया, पहिया पे थाप लगवा दी, शिवजी का डोरू बजवा दिया, शिवजी का विवाह सुनवा दिया, लेकिन बैल तब भी जिंदा नहीं हुए। तो मैया कहने लगी, एक बात बताओ बेटा, अब बैल क्यों जिंदा नहीं हो रहे हैं? तो बाबा झारवीर गर्व से कहने लगे, मैया तूने गुरु से जोत तो बजवाई ली, लेकिन तूने गुरु को वही दक्षिणा नहीं दी है। मैया कहने लगी, बेटा हम पे पैसा कहाँ है जो हम दे दें गुरु को? बाबा कहने लगे, मैया तुम्हारे गले में 9 लाख रुपए का हार पड़ा है, एक काम करो मैया,
गुरु को दान में दे दो जोत बजवाई में। गुरु ने जो जोत जगाई है, तुम 9 लाख का हार गुरु को दान में दे दो। मेरे भैया, मैया ने देर न लगाई, 9 का हार गुरु को दान में दे दिया। और जब गुरु को दान में 9 का हार दे दिया, बाबा कहने लगे मैया तुम्हारे बहुत बहुत लंबे केस हैं और बैलों में झारा लगा दो। अब मैया अपने बैलों में झारा लगाती है। अरे जाके लंबे लंबे केसा और बदियन में झाड़ू लगाए रही। अरे जाके लंबे लंबे केसा बदियन में झाड़ू लगाए रही। बदियन में झाड़ू लगाए रही, बदियन में झाड़ू लगाए रही। अरे जाके लंबे लंबे केसा बदियन में झाड़ू लगाए रही। जब मैया बैलों में झाड़ा लगाती है बेटे मान सिंह, हुआ क्या? अरे बैल उठे हैं फुसकारी, आवा रथवा चलो है अगारी। ये तो बैल उठे हैं फुसकारी, अरे रथवा चलो है अगारी। पाछल रही ससुरे को जाए, बदियन में झाड़ू लगाए रही। मैया वाछिल ने जब झारा लगाया है तो बैल उठ बैठे, रथ में जोड़ करके मैया और ददरेवा नगरी को चली है। और जब मैया वाछिल ददरेवा नगरी में पहुंची है, हंसी खुशी के साथ मैया वाछिल को रथ से नीचे उतारा है। और मैया वाछिल जब महलों में पहुंची, अपना समय व्यतीत करने लगी। और जब महलों में समय व्यतीत करने लगी, काफी समय व्यतीत हो गया। जब नमा महीना लग गया और भादों का महीना लगा है, तो बाबा जहारवीर कहने लगे मैया एक काम करो, दाई बुलवाओ, ऐसे मैं जन्म नहीं लूंगा। तो दाई बुलवाई। दाई कैसी आई? आंखों से अंधी। और जब आंखों से अंधी दाई आई, पहला चमत्कार बाबा ने दिखाया। दाई ने जैसे ही अपने पैर मैल के अंदर रखे, दाई के दोनों नेत्र खुल गए। बोलिए जहारवीर महाराज की। मेरे भैया, जब समय आया बाबा जहारवीर के जन्म का, भादों में 8वें वाले दिन क्या हुआ? अष्टमी रेन अंधेरी, भादों अष्टमी रेन अंधेरी। और भाई मैया के पीर, 8वें वाले दिन मैया के दर्द होने लगा। 8 कन्हैया जन्मे हैं और 9वीं को जाहर वीर। खुशी भई वाछिल माता और खुली तकदीर विधाता। भादों
अष्टमी रहने अंधेरी भई मैया के पीर। आठे कन्हैया जन्मे है नौमी को चार वीर खुशी भई बाछल माता भूली तकदीर विधाता। और मैया सोच रही है मैंने कल्ला के पीछे और कितने कष्ट उठाए। अरे राजा चले गए वन को वनोपास लगवाए। मेरे राजा चले गए वन को वनोपास लगवाए। ननद छबीली पैरने बन गई, ननद छबीली पैरने बन गई। तब मैं दोष लगाए खुशी भई बाछल माता खुली तकदीर विधाता। नौमी वाले दिन बाबा झारवीर का जब जन्म हो गया और जब जन्म हो गया मेरे भैया महल में बधाई बज रही है, बड़े आनंद के साथ बधाइयां बज रही है। जब नौमी वाले दिन बाबा झारवीर का जन्म हुआ था तो राजा जेवर सिंह ने क्या काम किया, जितने भी ददरेवा नगरी में गैया थी उन गैयों के सींग सोने से मड़वा दिए थे। राजा जेवर सिंह ने बहुत दान लुटाया था मेरे भैया। जब दान लुटवा रहे हैं महलों में बधाइयां बज रही है। अरे बज रही बधाइयां मेरे लाल की। बज रही बधाइयां मेरे लाल की। जाकी दादी बधाई लेती हैं, दादी बधाई लेती है। बज रही बधाइयां मेरे लाल की, बज रही बधाइयां मेरे लाल की। जकी बुआ बधाई लेती है, जकी बुआ बधाई लेती है। बज रही बधाइयां मेरे लाल की। बज रही बधाइयां मेरे लाल की। मेरे भैया मैया बाछल बड़ी खुश है हृदय में। और मैया बाछल राजा जेवर सिंह दान लुटा रहे हैं। बाबा का जब जन्म हुआ है तब जब गांव की औरतें जुड़ मिल के मैया से बधाई मांग रही हैं
मेरे भैया के बाछलने जायो एक लल्ला और मोहल्ला में हल्ला सो मची गो। मैया ने जायो एक लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मची गो। सबको दे रही मैया लड़ुआ पेड़ा, सब सहेलियां कह रही है मैया सबको दे रही मैया लड़ुआ पेड़ा। कोई मोए तो चाहिए रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गो। हमको चाहिए रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मची गो। बाछलने जायो एक लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मची गो। सबको दे रही मैया पूरी कचौड़ी, सब सखियां कह रही है मैया सबको दे रही मैया पूरी कचौड़ी। अरे मुझको चाहिए दही भल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मची गो। हमको चाहिए दही भल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गो। अरे बाछलने जायो एक लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गो। मेरे भैया बाबा जहारवीर धीरे धीरे बड़े होने लगे। बोलिए जहारवीर महाराज की।